एक बच्चा, एक भाई, एक सारथी, एक योद्धा, एक शिष्य, एक गुरु, एक ग्वाला, एक संदेशवाहक, गोपियों का प्रिय। अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने बहुत सी भूमिकाएं निभाईं। पूरे समय यह कभी नहीं भूले कि वे सिर्फ भूमिकाएं थीं और उनका असली स्वरूप शाश्वत, हमेशा आनंदित चेतना था। इस तरह वे अलग रहने में सक्षम थे और इस तरह दोषरहित प्रदर्शन करते थे, कभी भी अपने चेहरे से मुस्कान को गिरने नहीं देते थे। अम्मा कहती हैं, यह शायद उनकी सबसे बड़ी शिक्षा। अम्मा कहती हैं, ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो जीत और हार दोनों में खुशियां मना पाए हों। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों का जश्न मनाए। यही कारण है कि वे हमेशा बड़ी मुस्कान देने में सक्षम थे। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ जन्म लिया, मुस्कुराहट के साथ जिया और मुस्कुराहट के साथ ही शरीर छोड़। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जो संदेश दिया वह यह है कि हमें जीवन को हंसी से भरपूर बनाना चाहिए। कृष्ण का जीवन इतना संपूर्ण था कि उसे यहाँ बताना असंभव होगा। इसे मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत, हरिवंश और कई अन्य पुराणों के माध्यम से बताया गया है। हालांकि यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई गई है। दरअसल कृष्ण का जन्म जेल की कोठरी में हुआ था। एक ऋषि ने अपने अहंकारी चाचा राजा कंस से कहा था कि वह अपनी बहन देवकी के बच्चे के हाथों मारा जाएगा। इसलिए कंस ने देवकी को कैद कर लिया और उसके द्वारा जन्मे हर बच्चे की हत्या करवा दी। हालांकि देवकी और उनके पति वासुदेव आखिरकार एक बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाने में सफल रहे। यह श्री कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण को व्रज भेज दिया, जहां उनका पालन पोषण उनकी पालक मां यशोदा ने किए। यह व्रज के एक गांव वृंदावन में था, जहां कृष्ण ने गांव की गोपियों, चरवाहों का दिल जीत लिया था। अम्मा कहती हैं, वृंदावन की गोपियों के साथ अपना सारा समय बिताकर उनके साथ खेलना, उनसे मजाक करना, उनका मक्खन और दूध चुराना आदि जो वह वास्तव में कर रहे थे वह उनका दिल चुराना था। इसी कारण से कृष्ण को चित्त चोरा, मन चुराने वाला नाम दिया गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई हत्यारे भेजे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हो और अंत में कृष्ण मथुरा लौट आए और कंस को मारकर भूमि पर धर्म की पुनर्स्थापना। राधा कृष्ण। वास्तव में कृष्ण कभी वृंदावन वापस नहीं लौट। गोपियों के लिए वियोग का दर्द असहनीय था। इसने उनके मन को एक ऐसे बुखार की स्थिति में पहुंचा दिया जिसमें उनका हर विचार कृष्ण के बारे में था। इसके माध्यम से उनके मन शुद्ध हो गए और वे धीरे धीरे सभी चीजों में अपने प्रिय को देखने में सक्षम हो गए। पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में, आकाश में, सभी लोगों और जानवरों में, यहाँ तक कि अपने आप में भी। यह वह एहसास था जिसे कृष्ण ने शुरू से ही उनके भीतर लाने का इरादा किया था।